नमस्कार मित्रों, मैं इरिगेशन का आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेके आया हूं। जो मॉक टेस्ट मैंने आपको कराया था, आप लोगों ने इसमें बहुत अच्छे नंबर भी गेन किए थे और मुझे ऐसा लगा कि इसमें आप लोगों ने कहीं से टीपा है, नकल भी की है और की भी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एकदम एग्जैक्ट 48-49 नंबर लगभग आए थे। लेकिन ऐसी मुझे उम्मीद तो नहीं होती है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा रहता है। फिर भी आप लोगों ने किया है, अगर बहुत लोगों ने ईमानदारी से किया है तो मैं उनको बधाई देता हूं, उन सभी लोगों को। और इसी वजह से हम इसका रिजल्ट नहीं डाल पाए थे और इसका पीडीएफ में नहीं प्रोवाइड किया था, तो आज मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे आप अपने आंसर को मैच कर लेंगे। हाँ, एक आध क्वेश्चन में गलती हुई थी, जैसे मैं अभी पहला क्वेश्चन आपको पढ़ने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन में मिस्टेक मेरे आपसे ये हो गई थी कि इसमें जो अभी पॉइंट मैं बताऊँगा वहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल ऑफ द डिफरेंट रीजन ऑन द मैप इज कॉल्ड। नक्शे पर विभिन्न क्षेत्रों के समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो ऑप्शन ए था एवरेज रेनफॉल या औसत वार्षिक वर्षा, बी ऑप्शन है समोच्च वर्षा रेखा कंटूर रेन लाइंस, सी ऑप्शन है आपका समवृष्टि रेखा आइसोहेटल लाइंस और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो हमने जो वहाँ पर जो सही आंसर टिक कर दिया था वो आपका एवरेज एनुअल रेनफॉल कर दिया था, जिससे बहुत बच्चों के गलत हो गए थे। इसका सी ऑप्शन इज द राइट होगा, समवृष्टि रेखा। समवृष्टि रेखा, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों का गलत था इसीलिए लोगों के 48 आए, वरना लोगों के 50 मार्क्स भी होते। ठीक है, वो बच्चों का सही था, वो हमारी तरफ से ही मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन दैट पर्टिकुलर क्रॉप्स रिक्वायर्ड द 20 मीटर डेप्थ ऑफ द वाटर एट एन इंटरवल ऑफ 40 डेज, द बेस पीरियड ऑफ 400 डेज, फाइंड द डेल्टा फॉर द क्रॉप और नाउ यूजिंग द डेल्टा फाइंड द ड्यूटी ऑफ द वाटर फॉर द क्रॉप। तो देखिए, इस क्वेश्चन में मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। आपका फार्मूला क्या लगेगा, 8.64 बी बाई डेल्टा, 8.64 बी बाई डेल्टा लगेगा। इसके आधार पर आप जो है फार्मूले को आप निकाल सकते हैं, डेटा जो आप निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका 200 सेंटीमीटर और 1728 हेक्टर क्यूबिक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को कराऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुका हूं, बस चूंकि पेपर है कुछ क्वेश्चन नए हैं और चीज़ें बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड्स वन रेन गेज शुड बी इंस्टॉल्ड इन द प्लेन एरियाज इन स्क्वायर किलोमीटर। भारतीय मानकों के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड मैदानी क्षेत्रों में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में एक वर्षामापी स्थापित किया जाता है। मैदानी क्षेत्रों की यहाँ पर बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी है 520, ऑप्शन सी है 390, ऑप्शन डी है 130। तो आपका मैदानी क्षेत्रों के लिए जो आपका आप बिछाओगे या आप जो है वर्षामापी लगाओगे तो कितने पर लगाओगे, वो लगाओगे आप 520 पर। कितने पर लगाओगे, 520 पर। ठीक है, 520 वर्ग किलोमीटर में एक वर्षामापी लगाओगे। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स वन रेन गेज शुड बी इंस्टॉल्ड इन अ एरिया ऑफ स्क्वायर किलोमीटर इन द एरिया ऑफ एन एल्टीट्यूड 1000 मीटर एबव सी लेवल। मतलब भारतीय मानकों के अनुसार अगर कहीं की ऊंचाई 1000 मीटर से ज़्यादा है या समुद्र तल से 1000 मीटर से ऊंचा है, तो ऐसे क्षेत्रों में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर एक वर्षामापी लगाओगे आप, यह पूछा है। तो इसका ए ऑप्शन है 400, बी ऑप्शन है 130, सी ऑप्शन 520 और डी ऑप्शन 390। तो आपको क्या करना है, 390 पर वर्षामापी को लगाना होगा। ठीक है, तो आपका मैदानी क्षेत्र के लिए अलग है और समुद्र तल से अगर ऊंचा है तो वहां के लिए अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस करंट मीटर इज टू बी फाउंड एट द प्लेस वेयर द वाटर वेलोसिटी इज टू बी हंग बाई द केबल फ्रॉम द रिवर बेड टू द वाटर एट द डेप्थ ऑफ व्हेन द एंटायर डेप्थ ऑफ रिवर इज डी। प्राइस के धारामापी को जिस स्थान पर पानी का वेग ज्ञात करना हो उसी इस स्थान पर नदी तल के से एक केबल के द्वारा पानी में गहराई पर लटकाया जाता है, जबकि नदी की संपूर्ण गहराई डी हो। कहने का मतलब है, जो प्राइस धारामापी आप देखे होंगे, उस धारामापी को एक नाव पे बैठ के हम क्या करते हैं, नाव पे बैठ के उसको पानी में, जैसे ये पानी भरा है, ये नाव है, इस पे बैठ के हम धारामापी को लटका देते हैं समुद्र पानी में। तो पूछा है कितनी गहराई पर पानी में लटकाएंगे धारामापी को, वो गहराई पूछी है। अगर नदी की जो की पूरी डेप्थ है, संपूर्ण गहराई डी हो, तो इसको कितनी गहराई पर लटकाएंगे धारामापी को। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन है 0.3D, बी ऑप्शन है 0.5D, सी ऑप्शन है 0.6D, डी ऑप्शन है 0.65D। तो आप कितने पे लटकाएंगे, इसको आप लटकाएंगे
0.6 d पर। कितने पर लटकाएंगे? 0.6 d पर। विच टाइप ऑफ द पीरियड इज स्लाइटली मोर देन इट्स काउंटर पार्ट पीरियड? किस प्रकार की अवधि अपने समकक्ष काल से थोड़ी अधिक है? क्रॉप पीरियड, पीरियड बेस पीरियड, रोटेशन पीरियड। तो कौन सी अधिक है यह पूछा है, मतलब अपने जो समकक्ष काल है उससे थोड़ा सा अधिक है ना। तो यहाँ पर बड़ा थोड़ा आसान क्वेश्चन था, ये आप लोगों ने कर भी लिया होगा। तो ये होगा आपका फसल क्रॉप पीरियड, है ना। क्रॉप पीरियड जो है वो अपने समकक्ष काल से या थोड़ा सा अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रेन गेज इज नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज? निम्नलिखित में से कौन सा वर्षामापी अनअभिलेखी वर्षामापी है? तो आपका ए ऑप्शन है टिपिंग बकेट, बी ऑप्शन है वेइंग टाइप रेन गेज, सी ऑप्शन है साइमन रेन गेज, डी ऑप्शन है आपका प्लव प्रकार का रेन गेज या फ्लॉट टाइप रेन गेज। तो इसमें आपका साइमन रेन गेज या साइमन वर्षामापी जो है वो आपका राइट आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन थे इसलिए आप लोगों ने कर भी लिए। इन अ टिपिंग बकेट रेन मीटर ईच बकेट कलेक्ट्स ऑफ द रेन, और इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जाएंगे। टिपिंग बकेट वर्षामापी के प्रत्येक बाल्टी में वर्षा एकत्रित होती है 25 ml, 25 mm, 0.25 ml या 0.25 mm। तो इसमें ml एकत्रित नहीं होती है, 0.25 mm एकत्रित होती है। तो बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन थे और पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं डिप्लोमा लेवल में। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो भी लोग नहीं कर पा रहे हैं वो अपना रिवीजन लगातार मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते रहें। कान में ईयरफोन लगाइए, क्वेश्चन सुनते रहिए, आराम से ये सब याद हो जाएंगे। व्हेन द साइमन रेन गेज इज इंस्टॉल्ड इन द माउंटेनियस एरियाज वेयर द स्नो फॉल्स इन सच सिचुएशन which while the measuring the rainfall the total snowfall of the total thickness of the snowfall is added to the measured rainfall। साइमन वर्षामापी को जब पर्वतीय क्षेत्रों में लगाया जाता है, मतलब जहां पर बर्फ गिर रही हो वहां पर अगर साइमन वर्षामापी लगाएंगे तो भाई जो उसकी आपकी बर्फ गिरेगी वो तो बोतल में सही से जाएगी नहीं, तो फिर कितना जोड़ा जाता है गिरी हुई पानी में। ठीक है, तो कुल मोटाई स्नोफॉल की कुल मोटाई का कितना भाग जोड़ा जाता है यह मापा जाता है, 1/5, 1/10, 1/15, 1/20। तो आपका कितना जोड़ा जाता है इसमें आपका जोड़ा जाता है 1/10 भाग। कितना जोड़ा जाता है? 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ रन ऑफ द टोटल रेनफॉल इज कॉल्ड। अपवाह तथा कुल वर्षा के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवाह तथा कुल वर्षा के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रन ऑफ कॉफिशिएंट। क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रन ऑफ कॉफिशिएंट। गिवन दैट द पर्टिकुलर इरिगेशन CCA 200 हेक्टेयर आउट विच 150 हेक्टेयर ऑफ द लैंड कल्टिवेटेड फॉर रबी सीजन, 100 हेक्टेयर ऑफ द लैंड कल्टिवेटेड फॉर खरीफ सीजन, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। बड़ा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। यह देखते हुए किसी विशेष सिंचाई क्षेत्र के 200 हेक्टेयर का CCA है जिसमें 150 हेक्टेयर भूमि पर रबी मौसम की खेती की जाती है और 100 हेक्टेयर पर खरीफ मौसम के लिए खेती की जाती है। प्रत्येक मौसम में सिंचाई की तीव्रता कितनी होगी? तो इसमें सिंपल सा है, आप पूरा एरिया जो आपका हेक्टेयर CCA दे रखा है उस CCA से आपका ये पूरा एक विशेष सिंचाई के क्षेत्र का एरिया CCA दे रखा है, कल्चरेबल कमांडेड एरिया, और 150 हेक्टेयर पर रबी का है। तो 200 में से 150 का आप वो निकाल लीजिए इंटेंसिटी, और उसके बाद 200 में से आप 100 की इंटेंसिटी निकाल लीजिए। इस तरीके से इंटेंसिटी निकालेंगे तो दोनों की इंटेंसिटी आपको पता चल जाएगी। तो आपका 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर है आपका सी, 75, 50। आपका एशियन की बुक में इसका सॉल्यूशन दे रखा है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप उस किताब से भी इसको प्रेफर कर सकते हैं, आंसर को देख सकते हैं। 75 और 50, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द टोटल एरिया above a point of the river which bound between the watershed line on the both side provide additional water to the river is that river। किस नदी के किसी बिंदु के ऊपर का पूर्ण क्षेत्रफल जो दोनों ओर की पन विभाजक रेखाओं वाटरशेड लाइन के मध्य घिरा होता है तथा नदी को अतिरिक्त पानी प्रदान करता है उसे नदी का कहा जाता है, वाटरशेड लाइन कहा जाता है, कैचमेंट एरिया कहा जाता है, रन ऑफ एरिया कहा जाता है या ऑल ऑफ दीज कहा जाता है। तो इसको वाटरशेड लाइन कह लो, चाहे कैचमेंट एरिया कह लो, चाहे रन ऑफ एरिया कह लो, या किसी भी इन तीनों नाम से उसको कहा जाता है, तो ऑल ऑफ दीज इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कैचमेंट एरिया हैज अ शेप, फैन शेप्ड, फन लीफ शेप्ड, स्क्वायर, बोथ ए एंड बी। तो जो कैचमेंट एरिया का जो शेप होता है वो कैसा होता है? कैचमेंट एरिया का शेप
आपका, चाहे वो पत्ती नुमा हो चाहे हो लीफ नुमा हो, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेनफॉल साइकिल इन इंडिया कंसिडर टू बी द, भारत में वर्षा का चक्र कितने वर्षों के लिए माना जाता है? 45 साल, 35 साल, 50 साल, 40 साल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 35 वर्ष। सही आंसर क्या होगा? 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ एरिया इज लार्ज क्वांटिटी कंपेयर टू द अदर्स, किस प्रकार के क्षेत्रफल अन्य की तुलना में अधिक मात्रा में होता है? GCA सकल क्षेत्रफल, कल्चरेबल कमांडेड एरिया, CCA कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया, कृषि उपजाऊ क्षेत्र, कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया। तो आपका ये जो सबसे बड़ा एरिया होता है ये क्या कहलाता है? ग्रॉस कमांडेड एरिया या GCA। GCA ही सबसे बड़ा एरिया होता है क्योंकि ये पूरे एरिया को कवर करता है, चाहे वहां सिंचाई हो रही हो चाहे सिंचाई नहीं हो रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द CC इंग्लिश फार्मूला इज फॉर द फाइंडिंग द रन ऑफ फॉर द हिली रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्रों के अपवाह निकालने के लिए CC इंग्लिश का फार्मूला क्या है? तो R बराबर 0.80P माइनस 35.5, R बराबर 8.5P 40.5, R बराबर 0.85P 30.5, डी ऑप्शन है आपका R बराबर P माइनस 4.81T। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा C, R बराबर 0.85P 30.5। ठीक है, ये तो क्वेश्चन याद करने वाला है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। डॉक्टर AN खोसला का फार्मूला पूछा है, फाइंडिंग द रन ऑफ फॉर द रीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया के रीजन। ये भी ध्यान रखिए, पूरा क्वेश्चन इसका पढ़ने का एक और रीजन भी है कि नॉर्थ इंडिया जो है इसमें किसका फार्मूला यूज हो रहा है? AN खोसला का। तो ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्थ हो सकता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र करके एग्जाम्पल देके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ए ऑप्शन है आपका P माइनस 4.81T, R बराबर 4.81T P माइनस T, R बराबर 0.85P माइनस 30.5, R बराबर 8.85P माइनस 30.5। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो आपका ए आंसर होगा, R बराबर P माइनस 4.81T इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहां पर एक चीज और देख लीजिएगा, यहां पर एक चीज और मैं बता देता हूं। यहां पर R क्या है? R रन ऑफ है, P जो है प्रेसिपिटेशन है या वर्षा है सेंटीमीटर में, और T क्या है? आवास क्षेत्र का औसत तापमान है या एवरेज टेम्परेचर है। व्हाट इज द नेम ऑफ ड्यूटी कॉल्ड एज द डायरेक्ट इरिगेशन, सीधी सिंचाई में ड्यूटी को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया था लेकिन आप लोगों ने किया। ठीक है, फ्लो ड्यूटी कहा जाता है, प्रवाह ड्यूटी कहा जाता है, जिसका सही उत्तर ये है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? द OMC इज द वाटर कंटेंट एट विच यील्ड इज मैक्सिमम, अनुकूलतम जलांश पानी की वह मात्रा है जिस पर उपज अधिकतम होती है। बिलो OMC द यील्ड इंक्रीजेज विद द वाटर कंटेंट टू अ सर्टेन वैल्यू, अनुकूलतम जलांश के नीचे पानी की मात्रा के साथ साथ उपज एक निश्चित मूल्य तक बढ़ती है। आफ्टर द OMC द यील्ड डिक्रीजेज विद द वाटर कंटेंट, अनुकूलतम जलांश के बाद पानी की मात्रा के साथ उपज घटती है। आफ्टर द OMC यील्ड इंक्रीजेज विद द वाटर कंटेंट, अनुकूलतम जलांश के बाद पानी की मात्रा उपज के साथ बढ़ जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? आफ्टर OMC अनुकूलतम जलांश के बाद पानी की मात्रा उपज के साथ बढ़ जाती है। ठीक है, इसका डी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट? खरीफ क्रॉप, इसमें राइस आ गया, मैजे आ गया, या खरीफ में चावल और मक्का, रबी क्रॉप व्हीट और मस्टर्ड, जायद क्रॉप कॉटन और शुगर केन, डी ऑप्शन है कैश क्रॉप जूट एंड टोबैको। तो इसका सब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जायद क्रॉप में कॉटन और शुगर केन नहीं आता क्योंकि ये सब 6 महीने से ज्यादा फसल है या ये बहुत ज्यादा टाइम लेने वाली फसल है, तो इनको लॉन्ग पीरियड क्रॉप्स भी बोला जाता है। देयर इज अ ग्राफ विच shows the relationship between the time and the flow of the water in the river section। एक ग्राफ होता है जो नदी खंड में समय तथा पानी के प्रवाह में संबंध को दर्शाता है। फ्लो ग्राफ, डिस्चार्ज ग्राफ, टाइम ग्राफ या हाइड्रोग्राफ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा आपका? जब हमने पूछा रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड फ्लो ऑफ द वाटर इन द रिवर सेक्शन, अगर रिवर सेक्शन की बात करेंगे तो आपका क्या होगा? डिस्चार्ज ग्राफ होगा, और अगर हम वाटर और उसकी बात करेंगे तो आपका जलालेख होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, विच फैक्टर डजंट इन्फ्लुएंस द रूट जोन डेप्थ? कौन सा कारक
रूट जोन की गहराई को प्रभावित नहीं करता है। मृदा का प्रकार, उगाई जाने वाली फसलों का प्रकार, उपमृदा का निर्माण, फसल की उपज। तो आपका कौन सा प्रभाव है जो नहीं करता है, वो आपका बताना है कि कौन सा आपका प्रभाव है जो नहीं करता है। एक मिनट, मैंने शायद इसमें जो इसका पहले वाला क्वेश्चन है उसको मैं फिर से बता देता हूं कि देयर इज अ ग्राफ, 21 क्वेश्चन है कि देयर इज अ ग्राफ which shows the relationship between the time and the flow of water in a river section। ठीक है, in a river section। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, हाइड्रोग्राफ। मैं उसमें वो गलती से मैं डिस्चार्ज ग्राफ पढ़ गया था, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने उसको फिर से रिपीट कर दिया है। ठीक है, और इसमें तो मैंने आपको 20 में मैंने आपको सी ऑप्शन बता ही दिया था। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा मुझे जलालेख और निसरण आरेख उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, लेकिन उसके बाद मुझे ध्यान आया, मैंने क्या बता दिया। ठीक है, तो विच ऑफ द फैक्टर डजंट इन्फ्लुएंस द रूट जोन डेप्थ, कौन सा कारक रूट जोन की गहराई को प्रभावित नहीं करता है। तो आपका सॉइल का प्रकार, मृदा का प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रोन, सब सॉइल फॉर्मेशन, उपमृदा का निर्माण, द यील्ड ऑफ क्रॉप, फसल की उपज। ठीक है, तो ये जो 22 आंसर है इसमें आपका क्या होगा, फसल की उपज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है उसकी पानी की रूट जोन की गहराई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था। किसी आवास क्षेत्र पर स्थित एकल वृष्टि से प्राप्त इकाई गहराई के अपवाह के जलालेख को इकाई जलालेख कहते हैं, परंतु एकल वृष्टि ऐसी हो कि जिसका अपवाह किसी अन्य कम अवधि वाली वृष्टि से कम ना हो। द हाइड्रोग्राफ ऑफ द यूनिट डेप्थ रन ऑफ फ्रॉम अ सिंगल रेनफॉल ओवर द कैचमेंट एरिया are called the unit hydrograph, but a single rainfall in a such rain whose runoff is not less than any other short duration rain। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका ऑप्शन था किसी नाले या नहर में एक समय पर कितना पानी बह रहा है, अर्थात कितने घन मीटर पानी प्रति सेकंड प्रभावित हो रहा है, ज्ञात करने के लिए मिश्रण को मापन कहते हैं, इसे ही नदी की गेजिंग कहते हैं। यह भी सही है। टू फाइंड आउट द how much water flowing the river drain canal at a time, that how many cubic meter water flowing per second, it is called mixing measurement, it is also called river gauging। ये मैंने आपको क्वेश्चन नॉलेज के लिए बताया था कि आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बार्लो की अपवाह सारणी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के परीक्षणों को आधार पर अपवाह क्षेत्र को 5 श्रेणियों में ABCDE क्षेत्रों में बांटा है। ठीक है, सही मैं इसका बता दूं, यही ऑप्शन जो है इसका, यहीं पर रोक देता हूं मैं, यही ऑप्शन जो है इसका वो क्या है, वो आपका गलत है, सही नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो आपका गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24th क्वेश्चन। व्हेन द विड्थ ऑफ द रिवर इज मोर देन 150 मीटर इट इज डिफिकल्ट टू पुल द रोप एंड केबल विद द केस ऑफ विड्थ रिवर इज नोन एज। यदि नदी की चौड़ाई 150 मीटर से अधिक हो तो रस्सी केबल खींचने में कठिनाई आती है। इसी स्थिति में नदी की चौड़ाई पाइवट पॉइंट, सिम्पसन विद, साउंडिंग रॉड या प्रतिध्वनि गंभीरता मापक से मापी जाती है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, पाइवट पॉइंट मेथड से मेजर की जाती है। नेक्स्ट है एकल सतही तैरानदार सिंगल सरफेस प्लॉट का डायमीटर कितना होता है, 10 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका 10 सेंटीमीटर। देखिए मैंने क्वेश्चंस बहुत जल्दी में कराए हैं, उसका रीजन है कि कुछ क्वेश्चंस में पहले मैं करा चुका हूं, क्वेश्चन रिपीट कराया है, क्योंकि मॉक टेस्ट ले रहे हैं तो हर टाइप के क्वेश्चन रखने पड़ते हैं। तो अगर आपको कहीं क्वेश्चन में समस्या हो तो मेरे जितने पुराने लेक्चर उनमें आप जाइए और उनमें सारे क्वेश्चन ये दे रखे हैं, तो आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ में भी आ जाएंगे। आपसे गुजारिश है मेरी तरफ से, मेरा चैनल जो है आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाते रहिए। जल्दी ही मैं मॉक टेस्ट इरिगेशन और हाईवे के ख़त्म करके अब सचिन सर RCC का शुरू कर दिए हैं तो वो ले रहे हैं। उसके बाद देखेंगे अगर कोई और सब्जेक्ट हमें होगा तो हम उसकी भी शुरुआत करेंगे आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।